अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम वर्कशॉप प्रैक्टिस की शॉप वुड वर्कशॉप में अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शार्पिंग ऑफ वुड टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने टूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स था, हमने मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स भी पढ़े जिसमें हमने हैंड सॉ पढ़े, उनकी टाइप्स पढ़ी, वर्किंग पढ़ी। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में हमने प्लेन पढ़ा, रंदा जो था, इसके अलावा चीज़ल पढ़ी, इसके अलावा हमने ड्रिल बिट्स के बारे में पढ़ा। तो ज़ाहिर सी बात है, ये कॉमन सी बात है कि जब भी हम किसी टूल को इस्तेमाल करते हैं तो टूल के इस्तेमाल के बाद उसके जो शार्प एजेस होते हैं, जो कि कटाई कर रहे होते हैं या कोई भी ऑपरेशन कर रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि अगर कटिंग टूल्स हैं तो वो कटाई करने के लिए इस्तेमाल होने वाले हमारे पास औजार होते हैं। तो उनको इस्तेमाल करने से उनके जो कटिंग एजेस होते हैं वो कुंद हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें फिर हमें शार्प करने की भी ज़रूरत होती है। क्यों ना कि हर एक टूल की एक टूल लाइफ होती है, उसके कटिंग लिप्स होते हैं या शेयरिंग पॉइंट्स होते हैं जो कि कटाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो उनको इस्तेमाल करने के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो वो कुंद हो जाते हैं। तो एक माहिर कारीगर या एक हमारे जो कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक स्टूडेंट है या एक फील्ड में अगर एक कोई पर्सन काम कर रहा है तो उन्हें उन टूल्स के इस्तेमाल के साथ साथ उनके शार्प, उनको तेज़ करने का तरीका भी आना चाहिए। अगर आप कोई भी टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम हैंडसा की बात कर रहे हैं, अगर चीज़ल की बात कर रहे हैं, ड्रिल बिट्स की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो कुंद हो जाएंगे। तो अगर एक अच्छा स्टूडेंट या एक अच्छा कारीगर अगर उसे उनके इस्तेमाल के साथ उनको तेज़ करने का तरीका नहीं पता तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को भी हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लेट्स स्टार्ट, अपना जो पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम कि चीज़ल जो होती है हमारे पास, चीज़ल हमने पढ़ा हुआ था कि इसका जो ब्लेड होता है वो हाई ग्रेड टूल स्टील का बनाया गया होता है। इसके अलावा जो एज के एजेस होते हैं वो बेवल एजेस कर दिए गए होते हैं, जो कि हमने इनकी टाइप्स में भी पढ़ा था। तो ज़ाहिर सी बात है जब हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो इनको शार्प करने का तरीका, जो इनको तेज़ करने का तरीका भी हमें आइडिया होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी होती है ये हमारे पास होती है ऑयल स्टोन। ये एक पत्थरी होती है, पत्थर की एक स्लैब नुमा या एक फ्लैटनेस प्लेट टाइप होती है, इसे ऑयल स्टोन कहा जाता है, जैसे कि मैंने डायग्राम में भी आपको शो किया हुआ है। तो इसके ऊपर हम जो हमारी चीज़ल होती है, जैसे कि मैंने नीचे डायग्राम भी बनाया हुआ है, ये वाला पॉइंट होता है। अगर हम अगर आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं, इनकी टाइप्स के बारे में पढ़ा हुआ है और अच्छी से तैयारी की हुई है, तो आपको आइडिया होगा कि ये पॉइंट होता है, ये हमारा कहलाता है कटिंग एज पॉइंट। इट मीन्स कि ये हमारा वो पॉइंट है जो कि किसी भी लकड़ी के मटीरियल को उसकी सरफेस से मटेरियल को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके इस्तेमालात में हम जाएंगे तो उसमें ये था कि हमने पढ़ा था कि ये सुराख करने, जो कि स्क्वायर टाइप, रेक्टेंगुलर टाइप, या हमने जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी जहाँ पर हमने मटेरियल को रिमूव करना है, बड़े कट्स लगाने हैं, वहाँ पे हमने बड चीज़ल, फ्रेमिंग चीज़ल जो थी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो है हमने इसकी टाइप्स में पढ़ा था, बेवल चीज़ल पढ़ा था, ठीक है, मार्टिजिंग चीज़ल पढ़ा था। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल के लिए ज़ाहिर सी बात ज़रूरी है कि इनको इस्तेमाल के साथ इनके जो कटिंग एज वाला पॉइंट होता है, ये वाला जो पोर्शन है जहाँ से हम इसके साइज़ की भी मेजरमेंट अगर इसकी करनी चाह रहे होते हैं तो हम इसके साइज़ को भी यहीं से, इसकी विड्थ से लेते हैं, जो कि इसके साइज़ होते हैं। इंच सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो 1 सूत्र से लेके 2 इंच तक, और अगर हम मिलीमीटर या मैट्रिक सिस्टम में देखते हैं तो 3 मिलीमीटर से लेके 50 मिलीमीटर तक हमें ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती हैं। तो इसके ये कटिंग एज होता है। तो ज़ाहिर सी बात है जब हम मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इस्तेमाल करने से इसका ये कटिंग एज जो होता है ये कुंद हो जाता है। तो इसको ज़ाहिर सी बात है जब हम एक अरसा इस्तेमाल कर लेंगे तो उसके बाद जब इसका कटिंग एज जो है वो कुंद हो जाएगा तो उसको तेज़ करना भी दरकार होता है। ये जो पॉइंट होता है ये बेवल होता है, ये इंक्लाइंड होता है, ये एंगल में होता है। तो इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं और जब ये कुंद हो जाता है तो ये वाला जो पॉइंट होता है, इसको मैंने यहाँ डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ये हमारे पास ब्लेड होता है। ये वाला पोर्शन जो होता है बेसिकली वो ये पोर्शन है। तो इस पोर्शन को हमने जब शार्प करना है तो ऑयल स्टोन के ऊपर हमने इसके ये वाला जो पोर्शन है इसको इसकी सरफेस के ऊपर बिल्कुल आराम से बिठा देना है। बिठाने के बाद इसके ये वाला जो ब्लेड वाला पोर्शन होता है इसके ऊपर हमने थोड़ी सी फोर्स जो है ना अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद इसको फिर हमने ट्रैवल करवाना है।
ये ट्रैवल करवाने का मकसद ये होता है कि जब ये ट्रैवल होगी इस डायरेक्शन में 2 एंड 4 मोशन हो जाएगी इसकी, और इसके अलावा जब हम इसको फोर्स अप्लाई करेंगे हाथ के ज़रिए, फोर्स अप्लाई करते हुए आगे की तरफ मूव करेंगे, ट्रैवल करवाएंगे, तो ये वाला एज होगा, जो ये वाला जो पोर्शन होगा ये बेसिकली इसके साथ रगड़ खाते हुए आगे की तरफ जाएगा। इसके अलावा जब हम इसको 2 एंड 4 मोशन करवा रहे होंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लेके आ रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है ये इसके साथ कांटेक्ट में आते हुए रेजिस्ट करेगी। जाहिर सी बात है ऑयल स्टोन है। अगर हम अपने घरों में अगर देखें तो अक्सर जो होता है, जो हमारी जो छुरी वगैरह होती है, नाइफ होती है, उसको भी हम एक पत्थर होता है उसके ऊपर तेज़ कर रहे होते हैं, लेकिन एक यहाँ पर जो ब्लेड की बात की जा रही है वो जाहिर सी बात है एक कटिंग टूल है जो कि हाई ग्रेड टूल स्टील का बनाया गया होता है। तो इसको हम यहाँ पर जब ट्रैवल करवा रहे होंगे तो गाय बगाए हमने इसके ऊपर ऑयल वगैरह उसकी भी अमेजिश करनी है इसकी सतह के ऊपर, ताकि जब ये ट्रैवल कर रही हो तो इसकी रेजिस्टेंस भी कम हो और इसका जो ये वहाँ पर ये जो ब्लेड की एक्यूरेसी है ये भी बेहतर है, इसकी सरफेस जो है बेहतर फिनिश भी है, क्योंकि अगर ये इसकी सरफेस ये वाला कटिंग एज जो होगा ये बेहतर फिनिश से आएगा तो इससे जो मटेरियल हम रिमूव करेंगे उससे हासिल होने वाली जो सरफेस भी होगी वो भी बेहतर होगी। अच्छा चलें, इसको जब हम ट्रैवल करवा रहे होंगे तो थोड़ी देर बाद ही अगर हम इसको देखेंगे तो इसके ये वाले जो एज होगा ना, यहाँ पे हल्की सी बुर आ जाती है। बुर आने का मकसद ज़ाहिर सी बात है, जब हम एक सख्त सतह के ऊपर एक मटेरियल को ट्रैवल करवाएंगे तो रेजिस्टेंस की वजह से उसका कुछ मटेरियल जो होगा वो रिमूव होगा। ज़ाहिर सी बात अगर हम कटिंग के असूल की भी बात करें तो कटिंग का असूल एक ये भी होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को कटाई करवा रहे होते हैं तो काटे जाने वाली जो धात होती है वो नरम होती है जिससे हम काट रहे होते हैं, मतलब हमारे टूल का जो मटेरियल होता है वो सख्त होगा। तो यहाँ पर जो अगर हम हार्डनेस की बात करेंगे तो ये ऑयल स्टोन जो होगा ये हार्ड है इस ब्लेड की निस्बत, रेजिस्टेंस इसकी ज़्यादा है, वेयर रेजिस्टेंस जो है वो इस ऑयल स्टोन की ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम जब ट्रैवल करवाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसके ऊपर बर आ जाएगी, तो बर आ जाएगी तो इसका क्या करेंगे कि इसको हम टर्न करेंगे और इसका ये वाला जो पोर्शन होगा इसको रोटेट करने के बाद, पहले हम ये वाला पोर्शन कर रहे थे ये वाला, अब इसको हम रोटेट करेंगे और इसका जो बैक साइड वाला होगा ना पार्ट पोर्शन होगा, इनको टर्न करके ये वाला जो पोर्शन होगा ये वाला, ये पोर्शन अब इसके साथ हम बिल्कुल इसकी सतह के साथ बैठाएंगे और फिर उसके बाद इसको रोटेट करेंगे। जब हम इसकी ये वाली जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसको हम जब कर रहे होंगे ऑयल स्टोन के ऊपर ट्रैवल करवा रहे होंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रोक में, तो हमने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि ये तकरीबन 45 डिग्री के जाविये के ऊपर इसके साथ बिल्कुल ये वाला जो बेवल एज है इसकी सतह के साथ बिल्कुल अटैच हो जाए। तो जब बर आ जाएगी फिर उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे और इसकी जो बैक साइड होगी जहाँ पर मतलब कि इस ये वाली साइड है तो इस साइड से फिर हम उसके बाद इसको इसके साथ बिल्कुल इसकी सतह पर बैठा के उसके बाद इसको ट्रैवल करवाएंगे। तो जैसे वो बुरख भी ख़त्म हो जाएगी फिर क्या होगा, बुर ख़त्म हो जाएगी तो इस दौरान ये जो इसका एज होगा ये बिल्कुल शार्प हो जाएगा, ये बिल्कुल तेज़ हो जाएगा, बिल्कुल रीन्यू हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है अगर हम इसको देखेंगे तो ज़ाहिर सी बात जब हम गाय बगाए इस्तेमाल करते जाएंगे तो इसका ये वाला जो एज होगा ये भी कम होता हुआ तकरीबन यहाँ पर आ सकता है, मतलब ये वाला पोर्शन। अब जाहिर सी बात है कि इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये वाला पोर्शन जब रगड़ेंगे, जब हम इसको शार्प करेंगे तो ये जाहिर सी बात है इसका कुछ मटेरियल रिमूव हो जाएगा ऊपर से, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये वाला एज कटिंग एज ये कम होते हुए यहाँ पर भी आ जाएगा। जब हम 2 से 4 5 6 मरतबा जब करेंगे तो ये कटिंग एज इस जगह से इस जगह रिमूव हो जाएगा। जाहिर सी बात है मटेरियल जब किसी ऑयल स्टोन पे हम 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी हम करेंगे 4 से 5 मरतबा करेंगे तो जाहिर सी बात है वो जो बुर आ रही है जो कि इसका मटेरियल रिमूव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका जो ये कटिंग वाला एज वाला पोर्शन है ये भी कम हो रहा है। तो फिर क्या होता है कि ये वाला जो एज होता है इसकी लेंथ जो होती है वो तकरीबन अगर हम देखें तो 1 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर के दरमियान होती है ये जो एज बनाया गया होता है। तो फिर उसका क्या किया जाता है,
उसका फिर ज़ाहिर सी बात है कि इस एज को बरकरार रखने के लिए, इस कटिंग जो पॉइंट है इसकी लाइफ को बरकरार रखने के लिए और इस टूल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो बेवल होता है जो कि 45 डिग्री पर होता है, इसको हम दोबारा बनाते हैं। किसके ऊपर? ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर। ग्राइंडिंग के ज़रिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो इंक्लाइंड होता है, टेपर होती है, इसको हम ग्राइंडिंग के ज़रिए बनाते हैं और बनाने के बाद दोबारा फिर ये वाला प्रोसेस जो है ऑयल स्टोन के ऊपर है, इसको बार बार मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड स्ट्रोक जो है वो दे के इसके ये वाले एज को शार्प करते हुए हम अपना इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब हम चीज़ल की बात कर रहे हैं तो हमने रंदे के बारे में भी पढ़ा, रंदे की हमने टाइप्स के बारे में भी पढ़ा, और रंदे का जो इस्तेमाल है आपको पता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, वुड वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल भी है। तो उसका भी ब्लेड जो होता है वो भी हमारे पास आयरन, कटिंग आयरन होती है, तो उसका भी अगर ब्लेड की अगर एज पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसको भी ज़ाहिर सी बात है जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वो कुंद हो जाएगा। तो उसको भी जब हम ग्राइंड करेंगे या उसको जब हम शार्प करने की ज़रूरत होगी तो तकरीबन सारा यही अमल होता है। लेकिन वहाँ पर जब हम उसको शार्प करने की बात करेंगे तो वहाँ पर हम 25 से 30 डिग्री के ऊपर उसको शार्प करेंगे, उसके कटिंग आयरन के जो इंक्लाइंड हुआ सतह होती है। तो इस तरह इसके अलावा जो हमने ऑगर बिट पढ़ा था जो बिट्स के बारे में, तो ज़ाहिर सी बात बिट्स जो थे बोरिंग टूल से हमारे, और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल भी आता है उसमें। तो ऑगर बिट में क्या होता है कि जब हम उसको ग्राइंड करने की बात करेंगे तो उसके जो फ्रंट पॉइंट होता है जो कि पायलट के साथ होते हैं, कटिंग लिप्स बने होते हैं, उनको हम रेती की मदद से जो कि फ्लैट सरफेस हम फाइल इस्तेमाल करेंगे, उसको इस्तेमाल करते हुए हम उसके जो कटिंग लिप होंगे उसको इंटरनली तौर पर उसकी जो है वो करेंगे, फाइलिंग करेंगे, रेती लगाएंगे। उसकी एक्सटर्नली तौर पे इसलिए नहीं लगाएंगे, अगर एक्सटर्नली लिप को हम मतलब लिप की जो एक्सटर्नली पॉइंट है, बाहर वाला ब्रूनी पॉइंट है, अगर उसको हम फाइलिंग उसकी करते हैं तो उससे उसका जो डाया होता है वो कम हो सकता है। तो इसलिए जब भी उसको शार्प करेंगे हम ऑगर बिट को फाइलिंग के ज़रिए करेंगे और उसके कटिंग लिप को अंदर वाली साइड से हम उसके शार्पनेस करेंगे, उसकी धार को तेज़ करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया जी चीज़ल, प्लेन और ऑगर बिट जो था। इसके बाद हमने जो पढ़ा था अपने कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो था मल्टी पॉइंट कटिंग टूल था, जिसमें हमने पढ़ा था हैंड सा के बारे में, हैंड सा के बारे में पढ़ा था, हैंड सा के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, रिप सा था, उसके अलावा डिफरेंट उसकी और टाइप्स थी। तो जाहिर सी बात है अगर वो भी इस्तेमाल हो रही हैं तो उसके भी इस्तेमाल होने के साथ उसके जो एजेस होते हैं, जो कि शार्प एजेस होते हैं, वो कुंद हो जाते हैं। तो उनको भी तेज़ करने का तरीका एक कारीगर को, एक हमारे जो डीए के स्टूडेंट हैं उन्हें आना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उनको इस्तेमाल करने के बाद उनके जो कटिंग पॉइंट्स हैं उनको कैसे शार्प किया जा सकता है, उनका भी मेथड क्या होता है। तो उनका मेथड आसान है, ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है हैंड सा की। तो अगर इसको देखते हैं तो इस वाले पोर्शन को अगर जब हम शार्प करेंगे ये वाले एजेस को जो कि कटिंग हमारे पास हैं, तो अगर इनको हम शार्प करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम करते हैं एक वुडन क्लम्प होता है जो कि हमारा वर्क बेंच, जो वर्क टेबल होता है, उसके ऊपर हम इस क्लम्प को लगाते हैं और इस क्लम्प के सेंटर में एक स्पेस होती है। स्पेस इसलिए रखी जाती है ताकि इसका ये जो ब्लेड है, ये मैंने इसको डायग्राम इसलिए यहाँ पे बनाई हुई है ताकि इसको मैंने यहाँ पे आपको शो करवा सकूँ कि इसको किस तरह करना है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, इस वाले पोर्शन को, ये जो ब्लेड है ऊपर वाली सतह है, इस वाली सतह को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है वुडन क्लम्प के यहाँ पे सेंटर स्पेस के अंदर। सेंटर स्पेस के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है और इसका ये वाला जो पोर्शन होता है जो कि टिप्स पर मुश्तमिल होता है, जिस साइड पे कटिंग पॉइंट्स होते हैं, जो कि कटिंग लिप्स होते हैं, जो कि कटिंग पॉइंट्स हैं, जो कि एक साइड पे होते हैं, दंदानों की शक्ल में होते हैं, इनको इस वुडन क्लम्प के ऊपर वाली साइड पे रखा जाता है। इसका मकसद ये होता है कि इसके जो ऊपर वाले, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने इनके जो ये वाले टिप्स हैं इनकी ही शार्पनेस करनी है, इनकी ही हमने इनके पॉइंट्स को तेज़ करना है, इनको एंगल में करना है। तो अगर इनके एंगल की बात की जाए तो इनका एक एंगल जो होता है दूसरे एंगल की निस्बत, ये जो पॉइंट होता है ये 60 डिग्री पर होता है तकरीबन। ये जो पॉइंट है इसका ये होता है 60 डिग्री पर, और इसके हिसाब से ये वाला जो पॉइंट होता है जो इसके आगे वाली साइड पर है, ये यहाँ पर 60 है तो ये हमारे पास वहाँ पर 90 दर्जे का होना चाहिए, 90 डिग्री पर होना चाहिए। मतलब कि इसकी अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ और आपको वजाहत दूँ
तो ये चीज़, अब ये देखिए इसका ये वाला जो एंगल है जो कि ये वाला है वो 60 है, और इसके इस वाले पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास 90 तकरीबन डिग्री बनता है। तो जब इसको शार्प करना है हमने, जब हमने इसको इसके कटिंग पॉइंट्स को हमने शार्प करना है, तेज़ करना है, तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ट्राईएंगुलर फाइल को, तकूनी फाइल को। अगर हमने फाइल के बारे में पढ़ा तो ज़ाहिर सी बात है फाइल में भी हमने पढ़ा हुआ था कि जब फाइल प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर रही होती तो हम उसमें पिनिंग का अमल करते हैं। पिनिंग में ये होता था कि अगर हम मेटल वर्कशॉप की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, स्क्रैपर के ज़रिए उनकी स्पेस जो होती हैं, जो कि दंदाने होते हैं उनके अंदर जो बस फंसे हुए जो नरम मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं, स्क्रैबर की मदद से हल्का कर लेते हैं, मतलब कि उसको निकालते हैं, और हमारा एक होता है वायर ब्रश, उसके ज़रिए उसको साफ़ कर लेते हैं। तो इसी तरह क्या किया जाता है कि यहाँ पर हम ट्राईएंगुलर फाइल को इस्तेमाल करते हैं, जो कि फ़ाइल की ही एक टाइप होती है। ये ट्राईएंगल टाइप होती है, इसकी तकरीबन ये शेप होती है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं कि ये जो दंदाने होते हैं हमारे पास, इन दंदाने, क्योंकि ये इस वुडन क्लैंप के ऊपर वाली साइड पर, स्पेस से ऊपर वाली साइड पर होते हैं, तो इस फाइल को इस्तेमाल करते हुए हम इसके ये वाले जो एजेस होते हैं इनके अंदर ट्रैवल करवाते हैं। तो ट्रैवल करवाने से क्या होता है कि ये ट्रैवल करते हुए इनके एजेस को शार्प कर देते हैं। अच्छा, इसको तेज़ करने से पहले एक और चीज़ होती है जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इसमें एक इसकी साथ सेटिंग के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में जो कि इसकी टाइप्स हैं उसमें मैंने आपको बताया था, साथ सेटिंग होती है। तो इसको तेज़ करने से पहले साथ सेटिंग क्या होती है कि हम एक दंदाना जो होता है हर तीसरे दंदाने के हिसाब से हम उसको ऑपोजिट डायरेक्शन दे देते हैं। तो इसमें जब हम इसको शार्प करने से पहले हमें ज़रूरी होगा कि इसके जो हमने साथ सेटिंग की होती है उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दें। स्ट्रेट करने का मकसद ये होता है कि जब हम उसकी शार्पनेस कर रहे हों, जब हम उनके दंदानों को तेज़ कर रहे हों, काटने वाले दंदानों को, तो तमाम के तमाम जो हमारे पास कटिंग टिथ हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हों, ताकि उनका एंगल जो है 60 और 90 के हिसाब से, मतलब कि फ्रंट का अगर 60 है तो उसका जो बैक वाली साइड का जो दंदाने का फ्रंट होगा वो 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो उनको ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल स्ट्रेट करने के लिए, एक मुकम्मल एंगल पे करने के लिए हमें पहले जो है साथ सेटिंग को बिल्कुल स्ट्रेट करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसको प्रॉपरली तेज़ कर लेंगे, एक प्रॉपरली इसको इस्तेमाल करते हुए, ट्राईएंगल को इस्तेमाल करते हुए, इसके ये जो दंदाने हैं इनको अच्छे तरह इनकी कटिंग पॉइंट्स को शार्प कर लेंगे, तेज़ कर लेंगे, तो उसके बाद फिर हम इसकी दोबारा साथ सेटिंग कर लेंगे, ताकि जब हम अपना मतलूबा ऑपरेशन कर रहे हों तो उसके दरमियान जो कटिंग वाला स्पेस है वो ब्लेड की थिकनेस से ज़्यादा बने, ताकि ब्लेड उसमें फंस ना सके। तो ये है। इसके बाद इनकी थोड़ी सी हिफाजती तदाबीर है कि जब भी ऑयल स्टोन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके ऊपर ऑयलिंग लाजमी करें, ताकि जो आपके पास फिनिशिंग है उसकी वो बेहतर आ जाए। और इसमें ये है कि जब हम इसकी ट्राईएंगुलर को हमने इस फाइल को इस्तेमाल करना है तो उससे पहले साथ सेटिंग जो है उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लें, दंदानों को बिल्कुल स्ट्रेट कर लें, ताकि उनकी जो उनको तेज़ करना है, उनके कटिंग पॉइंट्स को वो बिल्कुल अच्छे तरीके से तेज़ हो सकें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट्स हैं इनके बाद, क्योंकि ये थे हमारे कटिंग टूल्स के बारे में था, तो ये हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट कर लिया अपने कटिंग टूल्स के बारे में, उनकी टाइप्स पढ़ी, उनके यूजेस पढ़ लिए हैं, और उसके बाद ये आज उनको शार्प करने का जो है वो तरीका भी हमने आज पढ़ लिया है। तो अब इसके बाद हमारे हैं होल्डिंग टूल और मार्किंग टूल्स हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से जो है वो 40% आपका जो है सिलेबस जो है रिड्यूस हो चुका है। तो इसलिए आपके रिड्यूस होने की वजह से ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये रिडक्शन हो चुके हैं आपके कोर्स में से। तो हमारा जो है वुड वर्कशॉप में जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे तरीके से इसकी समझ भी आई होगी। आप इसको अच्छे तरीके से घर में तैयार कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।